Now see, here I am drawing one wheel which is rotating on a ground, in short which is moving on the ground. Now see, this is nothing but the one wheel over here, okay, and which is moving on a ground surface, okay. ग्राउंड सरफेस थोड़ा मैंने यहाँ पे कनेक्शन शो नहीं किया है, ओके, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, ओके. इफ व्हील इज रोटेटिंग, इफ दिस व्हील इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, ऑब्वियसली ये जो है एज इट इज नहीं जाएगा ना, एट द सेम टाइम इट विल रोल ऑल्सो. इट इज रोलिंग एंड मूविंग इन rightward direction. Now you tell me guys, this wheel is rotating about which point? This wheel is rotating, it is correct. Now if we are trying to understand that it is rotating about a particular point, then can you just tell me ki it is rotating about which point? I am giving you options, हाँ, मैं आपको options देता हूँ. Point, Wait, 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 wait. it is attached. Point of contact. Center. Option Contact. A, option B, option C, option D. Okay, हाँ, wheel is rotating about which point? A, B, C, D. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? Which option is correct? B. B. Point of contact. D. Point of contact, exactly. Okay. लेकिन व्हील तो एक सिंपल बात है ना, व्हील तो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है ना, कंटिन्यूअस इसका जो रोटरी मोशन है, इट इज अबाउट पॉइंट ए. कंटिन्यूअस मोशन जो है उसका, वो कंटिन्यूअसली पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है ना. अभी बी आंसर कैसे दिया आपने? ओके, चलो ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मच टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट. देखो क्या होता है कि व्हेन एवर वी आर थिंकिंग अबाउट रोटेशन ऑफ द व्हील, ओके, so there are two cases now. Here it's rotation motion or rotary motion about its axis. About its axis. ओके, मतलब ये इसका पॉइंट ए के यहाँ पे जो एक्सिस आएगा ना, वो एक्सिस के अराउंड, ओके, जो घूमेगा एक्सिस के अराउंड जो घूमेगा, दैट इज नथिंग बट द रोटरी मोशन अलोंग its axis. And second one will be instantaneous rotary motion. मतलब क्या है इंस्टेंटेनियस रोटरी मोशन? मतलब क्या, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ओनली, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि व्हील रोटेट हो रहा है ना, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी आर कंसीडरिंग कि ये व्हील रोटेट हो रहा है, तो in that friction we may feel that this wheel is rotating about point B, है ना. अगर देखने जाएंगे तो वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या हमें दिखेगा कि ये जो व्हील है ना, व्हील इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट B, ओके. सो दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रोटरी मोशन, ओके. तो the point about which a body rotates at a particular instant of time, is nothing but the ICR, okay. ICR मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. क्लियर गाइस? आईसीआर का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया क्या सब लोगों को? यस और नो?
ICR concept clear? The point about which a body Yes, sir. rotates for a particular instance of time. क्लियर? ओके चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ ये तो क्लियर हो गया. देखो लेट मी टेल यू फ्रैंकली सर कि ये जो ट्रांजिशन मोशन यही होता है. क्या ट्रांजिशनल विवेक? मोशन यही होता है. ट्रांजिशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन हो गया है ना, ये आपका ट्रांजिशनल मोशन हो गया. ओके एक्चुअली हम लोग है ना आफ्टर इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिटेल में ये टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ओके तो ऑन दैट in that upcoming lectures you will get a complete idea about different types of motion. ओके विवेक? ओके फिलहाल अभी जो ICR का जो कंसेप्ट है ना इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और इसके एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे. क्लियर नाउ? ओके चलो ठीक है. देखो अभी क्या होता है, लेट अस डिस्कस वन केस स्टडी ओवर हियर. एक केस स्टडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें. अभी ये व्हील को थोड़ा यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग. वी विल जस्ट हैव अनदर केस स्टडी. वन दिस इज द वॉल, ग्राउंड. हियर आई एम प्लेसिंग वन लिंक ओवर हियर. एक मैं लिंक यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ. ओके लिंक यू कैन से, चलो यहाँ पे होल प्रोवाइड किया है तो इट इज जस्ट हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन. ये क्या होगा, यहाँ पे स्लाइड होने वाला. ओके वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में मत सोचो अभी फिलहाल. ओके जस्ट कंसीडर करो कि दिस लिंक इज ओवर हियर. ओके तो ये लिंक का क्या क्या करना है, देखो इफ लिंक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके ये जो इसका पॉइंट ए कंसीडर करते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी कंसीडर करेंगे ये. नाउ यू टेल मी गाइस, अगर ये पॉइंट ए डाउनवर्ड मूव होगा विथ द वेलोसिटी, पॉइंट ए डाउनवर्ड मूव होगा विथ द वेलोसिटी va. ओके तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट बी जो है ना, ये पॉइंट बी भी कैसे मूव होगा रे गाइस? इट विल आल्सो Rightward. राइटवर्ड डायरेक्शन. ओके उसका भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा. अभी नॉट नेसेसरी कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, अलग अलग है, लेकिन पॉइंट बी है तो मैं उसको बोल देता हूँ वीबी. ओके ये क्लियर है? लिंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दो पॉइंट के वेलोसिटी है VA एंड VB. ओके तो देखो व्हाट हैपन एक्चुअली, अगर ये लिंक स्लाइड तो हो रहा है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है पॉइंट ए एंड हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड जा रहा है पॉइंट बी. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, देयर इज अ वन पॉइंट अबाउट व्हिच दिस लिंक इज एक्चुअली रोटेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये क्या होता है, ये जो लिंक होता है वो रोटेट होता है. ओके तो अगर हम देखने जाएंगे तो एक ऐसा एक हम लोग को मोशन मिलेगा. वी विल गेट वन मोशन लाइक दिस. ये ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा. मतलब क्या, ए डाउनवर्ड जा रहा है, ये जा रहा है, तो मतलब वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर एंगुलर मोशन इन दिस डायरेक्शन. ओके पर्टिकुलर एंगुलर मोशन हमें ये वाले डायरेक्शन में मिलेगा उसका. ओके ऑब्वियसली वो रहेगा तुम्हारा ओमेगा ए बी. ओके इट इज रिप्रेजेंटिंग एज ओमेगा ए बी. ओके तो ये थोड़ा हजम होने के लिए शायद से थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता रहेगा, लेकिन इसके एग्जांपल्स आई एम श्योर अबाउट दैट कि एग्जांपल्स इसके बहुत इजी है. ओके तो एक सिंपल बात है कि ये क्या हो रहा है, लिंक है ना, लिंक स्लाइड हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली अगर देखने जाएंगे ना, इट इज रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. ओके ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है. दैट पॉइंट इज नथिंग बट द ICR. अभी ये AB लिंक के लिए वो ICR फाइंड आउट करना होता है. तो कैसे फाइंड आउट करना होता है, AB लिंक के लिए ICR फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके सिंपल स्टेप्स है. ओके देखो मैं आपको बोलता हूँ अभी, तो थोड़ा ये इसको मुझे इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा. इसको फिलहाल मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ. ओके अभी इसका मेथड देखो कि इसका ICR कैसे लोकेट करना है, लिंक AB का ICR कैसे लोकेट करना है, इसका मेथड देखो. मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो वेलोसिटी सेट करना है अलोंग सरफेस. फर्स्ट
टास्क है सेट वेलोसिटीज along surface. ओके मतलब क्या रहे पॉइंट ए जो है ना तो उसका वेलोसिटी पॉइंट ए कहाँ पे जाने वाला है डाउनवर्ड जाने वाला है तो उसका वेलोसिटी मैंने ये वी ए करके सेट किया. ओके पॉइंट बी जो है वो राइटवर्ड जाने वाला है तो उसका वेलोसिटी वी बी करके मैंने सेट कर दिया. ऑलरेडी स्टेप 1 हम लोगों ने किया है. अभी स्टेप 2 क्या है पुट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटीज. परपेंडिकुलर के लिए एक साइन उसका यूज कर देता मैं. ओके तो अभी परपेंडिकुलर देखो अगर हम लोग कैसे पुट करते हैं यहाँ पे तो पॉइंट ए के लिए परपेंडिकुलर मुझे पुट करना तो ये गया है इसका परपेंडिकुलर ऐसे. ओके और पॉइंट बी के लिए ओके वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटीज. ओके तो पॉइंट बी का परपेंडिकुलर आएगा ऐसे. यहाँ तक क्लियर है गाइस? क्या किया हम लोगों ने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वीबी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर. ओके नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट जो है दिस इज नथिंग बट द ICR फॉर AB. ओके ICR मिला हमें लिंक AB के लिए. ये क्लियर है? आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके तो अभी ये डायरेक्शन में मैंने उसको डिस्टर्ब कर प्लीज. हाँ चलो देखो स्टेप्स क्या है इसका कि लिंक AB ड्रॉ किया हम लोगों ने. मैं थोड़ा यहाँ पे फास्टली फिर से ड्रॉ कर देता हूँ तो बच्चों को इजी होगा समझने के लिए. ये लिंक AB है. ओके पॉइंट A है उसका ये पॉइंट B है. क्लियर? ओके तो हमें क्या करना है अभी ये पॉइंट A जो है ना क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग को पॉइंट A डाउनवर्ड जाने वाला है तो क्या मैंने उसका वेलोसिटी लिख दिया V. पॉइंट B ऑब्वियसली किधर जाएगा देन राइटवर्ड जाएगा. ये हो गया उसका वेलोसिटी हो गया VB. ये क्लियर है? यस सर. ओके हाँ अभी हमें क्या करना होता है अभी दोनों को परपेंडिकुलर पुट करना होता है. दोनों को परपेंडिकुलर पुट करना तो वेलोसिटीज को परपेंडिकुलर पुट किया. अभी देखो परपेंडिकुलर तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा ना लेकिन इंटरसेक्ट तो एक ही साइड में होगा ना किसी एक ही साइड में होगा. तो अगर ये यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर जो जा रहा है तो इंटरसेक्ट तो दूसरे साइड में तो होगा नहीं ना. ये तो अभी जा रहा है और इंटरसेक्ट होने का चांस बस यहाँ पे ही है. ये पॉइंट मिला हमें यहाँ पे ICR. ओके इसको शॉर्ट में I करके रिप्रेजेंट करते. गेटिंग इट? ये क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर. यस सर. Yes, sir. को ये जो ओमेगा B जो है ना तो इसको मैं डायरेक्शन दे देता हूँ. डोंट नीड दिस. ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे. गेटिंग इट ना? यहाँ पे भी अगर शो करना है तो इट इज लाइक दिस. गेटिंग इन? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? थोड़ा फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग. चलो अभी देखते हैं आगे कि चलो ये तो समझ में आ गया है तो सर सिंपल बात है इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं. हाँ तो यहाँ पे हमें समझना क्या होता है कि लिंक AB जो है लिंक AB के लिए ICR क्या है बेटा लिंक AB के लिए ICR कौन सा है लिंक AB के लिए ICR इज नथिंग बट द पॉइंट I. ये क्लियर है? सर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी बेटा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है सर. रेडियन पर सेकंड.
ओके, रेडियन पर सेकंड उसका ये होता है, यूनिट होता है, वो देखेंगे अभी आगे आगे जैसे जाते हैं ना वैसे देखेंगे। अभी फिलहाल हाँ, तो लिंक ए बी हो गया, उसका आईसीआर कौन सा है, आई है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वी शुड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे अभी स्टूडेंट ने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन angular velocity and linear velocity. ओके, किसी को पता है क्या ये रिलेशन क्या होता है? V equals to R V omega. equals to R ओमेगा omega. equals to A by equals R. to R omega. ये v करके रिप्रेजेंट करते हैं उसको, लीनियर वेलोसिटी को v करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज नथिंग बट दैट रिलेशन इज नथिंग बट द v। गुड, कि आप लोग को ये सब याद है अभी तक। ओके, ये कौन से टॉपिक में पढ़ा था रे आपने? Circular motion. Circular motion. Circular motion. सर्किल ओके, इन फिजिक्स राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। चलो अभी ये जो फंडा है ना, अभी लिंक ए बी के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, किसके लिए अप्लाई करना है? लिंक ए बी के लिए। नाउ यू टेल मी गाइस, ये आर मतलब क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज दिस आर? Radius. Radius. रेडियस हो गया उसका। ओके, रेडियस मतलब क्या? वो पर्टिकुलर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, इजंट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या फंडा यूज करने वाले हम लोग। हियर नथिंग बट द वीए, पहले कंसीडर करेंगे वीए वेलोसिटी को। वीए के लिए रेडियस कितना है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ए कितना है? दैट इज नथिंग बट द आई ए, इजंट इट? Yes, sir. इनटू ओमेगा मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कितना है उसका? Omega Omega AB. AB. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। अभी ना, अभी कौन बताएगा मुझे? ऋतिक मौर्य। ऋतिक मौर्य, Yes, sir. हाँ, यू टेल मी वीबी के लिए क्या लिखना पड़ेगा अभी? IB into the omega of AB. एक्सेलेंट। ओके, गुड टू नो। ओके, ये समझ में आ गया सब लोगों को? लिंक एबी जो है उसका आईसीआर इज अ पॉइंट आई। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम लोग उसके रिलेशनशिप लिखते हैं linear velocity and angular velocity, it's like this only: v is equal to a into omega ab, vb is equal to ib into omega ab। ओके, क्लियर है सब लोगों को? ओके, अभी Yes, देखो sir. एक प्रैक्टिकल बात क्या होता है। प्रैक्टिकल बात ऐसे ये होता है कि हमें ना वी हैव बीन गिवन द एंगल्स, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द साइड्स। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल शुड आई टेल यू दैट? चलो ठीक है। हाँ, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, इसके साथ में हमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लर्न करना होता है, और कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दैट कंसेप्ट इज अबाउट साइन रूल। कि ऑलरेडी आप लोगों को ये रूल पता भी रहेगा, फिर भी एक बार इसका क्या बोलते हैं रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नाउ यू टेल मी गाइस, ये साइड है ए बी सी, ओके, एंड द एंगल गिवन बिटवीन दैट अल्फा beta and this is nothing but the gamma. Okay, three angles are given to you. Okay, do you know that sine rule what states? Sine A rule upon states sin, exactly a Sine upon alpha. sine, sin alpha, B upon sin beta, C upon sin gamma, b upon sin beta. okay and c upon sine gamma। ये सही है बेटा? Yes, sir. सब Yes, लोगों sir. को ये Yes, फॉर्मूला sir. पता है ना? सब ये रूल पता है ना? साइन रूल क्या होता है? ओके, अभी पूछना नहीं है मुझे, जब भी हम लोग एग्जाम को सॉल्व करेंगे ना, तो भी आई होप कि अब आप लोगों को ये साइन रूल
क्लियर हो जाए करके। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी जो हम लोगों ने केस जो डिस्कस किया ना, इट्स फर्स्ट टाइप ऑफ द एग्जांपल। ओके, पर्टिकुलर फर्स्ट टाइप है अपने एग्जांपल्स का, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलो ठीक है, नोट्स तो बाद में वैसे शेयर भी करने वाला हूँ, नो नीड टू पुट इट हियर एंड देयर। हाँ, तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल अभी हमारे सामने है, तो जो थोड़ा बहुत कंडीशन हम लोगों ने पहले एक देखा, जो कंसिडर किया था इसे अंडरस्टैंड करने के लिए एक लिंक का। तो अभी यहाँ पे भी ए बी लिंक है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो कुछ अलग ही सरफेस के ऊपर है ना, इट इज एट अ पर्टिकुलर डिफरेंट सरफेस। ओके, तो क्या बोला एग्जांपल पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। तो रॉड ए बी have a length of 3 meter kept on a smooth plains as shown in a figure. The velocity of end A is 5 meter per second. किसका वेलोसिटी दिया है? एंड ए का वेलोसिटी दिया है। ओके, एंड along the inclined plane. ओके, वेलोसिटी इज along the inclined plane, मतलब ये 30 डिग्री के ऊपर उसका वेलोसिटी है। Look at the ICR and find the velocity of end B. ओके, मतलब ये B का वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, and we have to look at the ICR of a given rod. Okay guys, तो अभी जो हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए थे, स्टेप्स आपके सामने है। मैं एक बार आपको के सामने रख देता हूँ ये स्टेप्स। क्या स्टेप है देखो, set velocity along the surface and second put perpendicular to the velocity. Okay, set velocities along the surface and put perpendicular to the velocities. ये हो गया दो स्टेप्स। ओके, वो देखो अभी इसको कैसे अप्लाई करना है। आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स फॉर ओन स्टडी। 30 मिनट्स नहीं बेटा, 30 सेकंड। I hope someone have tried it, isn't it? इसने ट्राई किया क्या रे ICR आइडेंटिफाई करने के लिए इसका? ओके, चलो ठीक है, अभी हम लोग ये देख लेते हैं इसके स्टेप्स कैसे सॉल्व करने के। हाँ,
सो सिंपली हमें क्या करना होता है, पहले लिंक का पोजीशन लोकेट करना, मतलब एज इट इज उसको ड्रॉ करना होता है, लाइक हाँ, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्पेस। ओके, एक सिंपली अगर आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे देखो डायग्राम के ऊपर मैं थोड़ा सा एक रफ वर्क करके लेता हूँ। ओके, पॉइंट ए इज हियर, पॉइंट बी इज हियर। ओके, ओके, अगर ये पॉइंट ए जा रहा है हमारा ये डायरेक्शन में, पॉइंट बी इज ऑब्वियसली ये मूव होगा ये वाला डायरेक्शन में। क्लियर है गाइस? ओके, तो मतलब क्या, सेट वेलोसिटीज अलोंग द सरफेस, ये तो कर दिया हम लोगों ने, तो इसका परपेंडिकुलर अभी जब भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, एंड लाइक दिस, तो मतलब ये ऊपर कहाँ पे, तो क्या होगा, एट अप साइड इट विल कोइंसाइड। ओके, अप साइड कहाँ पे, तो कोइंसाइड होगा, यहाँ पे तो डाउन साइड में तो हियर देयर इज नो चांस, दिस साइड देयर इज नो चांस टू कोइंसाइड। क्लियर? अभी हमें क्या करना होगा फिर, इन दैट मैनर ओनली वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, मैं थोड़ा स्पेस कंसीडर करके यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस। हाँ, am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because of the complete silence, sometimes it feels that I'm out of the meeting. Okay. Yes, we'll take this one. हाँ, तो ये है अपना inclined surface, ये हो गया horizontal surface. Okay, on that surface there is a link AB. Okay, ये AB लिंक है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने सीखा, एक परपेंडिकुलर सेट करना होता है। नो, सरफेस के अलाउंग वेलोसिटी सेट करने होते हैं। ये हो गया हमारा VA, दिस इज VB। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द परपेंडिकुलर फॉर दिस, इसके लिए परपेंडिकुलर पुट करना। whenever you are putting perpendicular, अरे बाप रे, आई थिंक ये भी थोड़ा स्क्रीन के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है। राइट, एंड यहाँ से भी परपेंडिकुलर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। I need to move the diagram. Okay, chal. Now check it. Okay, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद we have got the intersection point. Okay, that intersection point is nothing but the nothing but the ICR. Okay, nothing but the ICR for link AB. Okay, तो ये link AB तो मिल गया हमें। अभी क्वेश्चन क्या है, इसके बाद में मेन जो चीज तो है, तो अभी स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्या स्टार्ट होगा अभी, आपको इसके एंगल्स पता है क्या? ये तीनों एंगल पता होने चाहिए ना हमें। तो वी हैव गिवन ओनली दिस एंगल, ये एंगल कितना दिया है, दिस इज गिवन टू यू 30 डिग्री। 30 degree. You have given this angle, 20 degree. this angle is given to you 20 degree. Okay, now you tell me, ये 20 डिग्री दिया है ना एंगल, तो फिर ये यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 70. How much angle will be this? 70 degree. 70 degree. 70 degree. Okay, good good good. 20 डिग्री दिया है यहाँ पे, एंड हाउ मच एंगल एट हियर, ये वाला एंगल कितना रहेगा? 10 degree. 30 30 degree. 30 डिग्री 30 डिग्री ना परपेंडिकुलर है। नो,
10 degree. 10 degree. 10 degree. 60 degree. ओके ओके ओके, देखो 60 डिग्री, अरे क्या तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा। सर 10 देखो एक डिग्री. सिंपल सी बात 50 है। degree. हाँ, 10. देखो देखो अभी ये थिंक अबाउट दिस, ये 30 डिग्री है ना, इफ इट इज 30 डिग्री देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग एंगल, ये रिमेनिंग एंगल यहाँ पे कितना रहेगा? 150. 150. ओके, दिस विल बी 150 डिग्री। ओके, ये 20 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितना बचेगा यहाँ पे? 10 degree. 10 डिग्री. ओके, ये 10 डिग्री एंगल बचेगा यहाँ पे। ओके, और ये तो 90 डिग्री है ना, दिस इज नथिंग बट द 90 डिग्री पर कंप्लीट 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा यहाँ पे? 80. 80. ओके, ये 70 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, तो भी यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा? 30 डिग्री. 30 degree. 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड वी हैव बीन गिवन द लेंथ ऑफ लिंक, AB का लेंथ कितना दिया है बेटा? 3 meter. वी हैव बीन गिवन 3 मीटर. 3 मीटर। ओके, AB ऑफ अ लेंथ 3 मीटर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो जो उसका डायमेंशन है यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो अभी देखो क्या करना है, सिंपली हमें अप्लाई करना है और साइन रूल अप्लाई करना है, और उसके पहले अभी हम लोग, चलो ठीक है, वो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो अभी पहले साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो पहले उसके इक्वेशंस लिख सकते हैं। कौन से इक्वेशंस? सी, इक्वेशन में क्या लिखना है वो देखो, फॉर लिंक AB। ओके, ICR क्या है बेटा इसके लिए? ICR इज I। ओके, ICR इज पॉइंट I। हेंस क्या होगा फिर उसके लिए? अप्लाई करना है अभी हमें, अप्लाइंग V इज इक्वल टू R ओमेगा VA इज इक्वल टू, VA क्या होगा गाइस? VA विल बी, जो पहले ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने, VA विल बी क्या होगा? IA into omega into AB. ओमेगा AB। Into omega b. हाँ वेट, लेकिन ओमेगा AB हम लोगों ने यहाँ पे शो किया ही नहीं है। ओके, नाउ यू टेल मी गाइस, A इज मूविंग इन डाउनवर्ड, राइटवर्ड डाउन जा रहा है, और B क्या कर रहा है? B कैसे जा रहा है? राइटवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियसली Rightward. अबाउट I उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, इजंट इट लाइक दिस? ओके, एंड इसको बोलना है हमें ओमेगा AB। ये क्लियर है? Yes sir. Yes. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी तो ये VA के लिए लिख दिया हम लोगों ने, सेम VB के लिए, VB इज इक्वल टू IB इंटू ओमेगा AB। क्लियर है? अभी देखो थोड़ा एक लॉजिक यूज करेंगे, तो ओमेगा AB दिया है क्या रे हम लोगों को? इज ओमेगा AB इज गिवन टू अस? नो। No. IA का वैल्यू दिया है हमें, CS दिए. दिया है मतलब एक्चुअली हमें निकालना पड़ेगा ना गाइस, बाय अप्लाइंग साइन रूल। VA का वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ VA इज गिवन टू अस? Yes sir. Yes, sir. 5 meter. ओके, 5 गुड meter per गुड। second. अभी क्या करेंगे हम लोग? अप्लाइंग साइन रूल। ओके, ये तो देखो अभी स्टेप बता देता हूँ। VA इज नोन टू अस, ये 5 मीटर पर सेकंड है। IA का वैल्यू साइन रूल से निकालेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा AB का वैल्यू। ओके, साइन रूल से ऑब्वियसली हमें IB का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, और ओमेगा AB का जो वैल्यू पहले मिलेगा वो यहाँ पे पुट करके IB का वैल्यू साइन रूल से जो मिलेगा वो मल्टीप्लाई करके हमें VB का वैल्यू मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं पहले अप्लाइंग साइन रूल। फॉर ट्रायंगल, वो भी बोल देता ना, ट्रायंगल IAB। ओके, IA अपॉन कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा बेटा? साइन 30 IA के लिए एंगल कौन सा है? Sin 70. 70. 70 डिग्री। 30 डिग्री कौन बोल रहा है?
थोड़ा समझो इसको। IB के लिए साइन 80 degree. डिग्री, ओके। एंड बचा क्या अभी AB। AB का तो लेंथ हमें पता है, डायरेक्ट 3 मीटर लिख दूं मैं, 3 मीटर साइन 30। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं स्टेप्स आपके सामने लिखूंगा, तो बाकी सॉल्व तो आप लोगों को ही करना है। तो हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ IA, IB का वैल्यू, दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली मिलेगा मीटर में, ये मिलेगा आपको मीटर में, ओके। एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, नाउ हियर वी नो VA इज इक्वल टू IA इंटू ओमेगा AB, ओके। तो यहाँ पे VA का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, इंटू IA का वैल्यू आप पुट करेंगे इंटू ओमेगा AB, तो हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ओमेगा AB। इसका यस सर। यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकंड, ओके। और अभी ये वैल्यू जो है ये पुट करेंगे हम लोग VB के लिए। VB के लिए हमें क्या लिखना है फिर, IB, जो वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने साइन रूल से निकालना है, इंटू ओमेगा AB। ये पुट करेंगे वैल्यू दोनों, तो हमें यहाँ पे मिलेगा VB का आंसर, ओके। VB का क्या रहेगा इसका यूनिट क्या रहेगा, सेम रेडियन पर रेडियन सेकंड, पर राइट। सेकंड। हाँ, बहुत होशियार है। नाम क्या है तेरा। VB लीनियर वेलोसिटी है ना बेटा, लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होता है वीबी मीटर पर, मीटर पर सेकंड, VBF। ओके। हाँ, गेटिंग इट ना, स्टेप्स क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व कर दो। सर IA 5.6381. Sir, IB 5.90. ओमेगा AB का वैल्यू कितना मिलता है, जीरो पॉइंट हाउ मच, 0.88. 0.880. 886 8880. 880 मिल रहा है ना, ओके। चलो 88 लिख देता हूँ, ओके। देन हाउ मच वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर हियर फॉर VB, ये तो 590 5.19. 5.2 sir. ओके, 5.192 मीटर पर सेकंड, सर 5.2392 आ रहा है। 5.23 ना, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत तो उतना कम ज्यादा चल जाता है, 5.2 के अराउंड है ना। गॉट द स्टेप्स, ये सब लोगों को क्लियर हो गया, Yes, sir. Yes sir. ओके। गुड गुड गुड। अभी और एक एग्जांपल है अपने यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल में थोड़ा सा व्हाट द सर्टेन थिंग्स आर घुमा फिरा के बोला है, फिर भी हम समझ लेंगे उसको, नॉट अ बिग डील। तो अभी यहाँ पे क्या करना गाइस, तो चलो ठीक है, ICR लोकेट कैसे करने का वो समझ में लेते पहले। हियर आर 2 पॉइंट्स, पहले प्रॉब्लम रीड करेंगे, राइट। देखो व्हाट दे हैव सेड, फिगर शोज दैट, फिगर शोज अ कॉलर B, कॉलर B किधर है, हाँ, दिस इज नथिंग बट द कॉलर B, ओके। एंड which moves upwards with a constant velocity of 1.5 मीटर पर सेकंड, ये क्या जा रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है, ओके। एट अ इंस्टेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, थीटा कौन सा है, किधर दिया है थीटा, हाँ हियर इट इज गिवन, ये थीटा कितना है, 50 डिग्री है, क्लियर, इज गिवन टू अस 50 डिग्री। Next, what? Determine the angular velocity of a rod pin at B and freely resting at A.
यहाँ पे पिन है मतलब यहाँ पे क्या कनेक्टेड है वो वहां पे विद अ पिन जॉइंट. ओके एंड फ्रीली रेस्टिंग एट ए के यहाँ पे वो फ्रीली रेस्ट हो रहा है एंड अगेंस्ट 25 डिग्री स्लोपिंग ग्राउंड. ग्राउंड का जो एंगल है वो 25 डिग्री दिया है. ओके एंड व्हाट नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ अ रॉड फाइंड आउट करना है हमें. ओमेगा वेलोसिटी फाइंड करना है, इसका आंसर भी सपोर्टिंग दिया है यहाँ पे. ओके तो हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है एंड वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा ए बी एंड वी ए. ओके अभी एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि पॉइंट बी का यहाँ पे वेलोसिटी दिया है. पॉइंट बी कहाँ पे जा रहा है, गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके पॉइंट ए मतलब वी बी इज गिवन टू अस. ओके एंड हियर यू कैन चेक इट कि ऑब्वियसली फिर पॉइंट ए कहाँ पे मूव होगा रे, इंक्लाइन सरफेस ए वाला डायरेक्शन में मूव होगा और नहीं इंक्लाइन सरफेस along the surface. वेलोसिटी कैसे सेट करते हैं हम लोग, along the surface सेट करते हैं, राइट गाइस. ओके along the surface वेलोसिटी सेट किया vb का भी, along the surface वेलोसिटी सेट किया va का भी. va हमें पता नहीं है, vb is known to us. ओके इसके दोनों के परपेंडिकुलर सेट करो. दोनों के जब ये परपेंडिकुलर सेट करते हैं from this point also, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका. ओके तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट द आईसीआर. आईसीआर इसका लोकेट हो गया, isn't it guys? ICR इसका लोकेट हो गया. Yes, sir. यस यस तो क्या, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्या करना होता है, वो डायग्राम ठीक से निकालना होता है. ओके तो शॉर्ट में अभी हम लोग उसको डायग्राम एक बार फिर से निकाल देंगे. ये जो इंक्लाइन सरफेस हो गया एंड उसके ऊपर ये जो रॉड है. ओके डबल डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो ये जो वहां पे पॉइंट बोला है उसके पॉइंट बी के बारे में बात करेंगे हम लोग. पॉइंट यहां से अपवर्ड जाएगा तुम्हारा वीबी जो कि दिया है 1.5 मीटर पर सेकंड. ओके एंड पॉइंट ए इज क्वाइट एट हियर. उसका वेलोसिटी जाएगा यहाँ पे which is unknown to us, we have to find out it. Okay and the link is here like this. ये जो लिंक है अपना, okay what you are supposed to do, एक परपेंडिकुलर जो सेट करना होता है परपेंडिकुलर सेट कर लेंगे. ऑलरेडी हम लोगों ने गिवन डायग्राम में भी उसका आइडेंटिफाई कर लिया था. ये सरफेस को परपेंडिकुलर जाएगा. ओके and we got the point ICR for the given diagram. Okay we known the length. इसका लेंथ हमें पता है 1.2 मीटर है. ओके पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट आई. ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हम लोगों ने. नाउ ये एंगल कितना है यहाँ पे, दिस एंगल इज गिवन टू अस 25 डिग्री राइट. 25 degree. अभी देखो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है बात यहाँ पे. दिस एंगल गिवन टू अस 25 डिग्री राइट. अभी देखो एक बात तो क्लियर है, अभी हमें आई बी का वैल्यू पता करना है, आई का वैल्यू पता करना है एंड वी नो द 3 एंगल्स. अभी ये पहले एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये तीनों एंगल हमें, ये ट्रायंगल जो है आई ए बी, इसके तीनों एंगल कैसे मिलेंगे. ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, चलो बताओ फास्ट.
चलो ठीक है, ये हियर इट इज गिवन 50 डिग्री, ये थीटा कितना दिया आपको, थीटा इज गिवन टू यू 50 डिग्री, करेक्ट है। तो ये वाला एंगल कितना मिला यहाँ पे, 40 degree. 40 degree. 40 डिग्री। चलो ठीक है, एक तो काम इजी हो गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये वाला एंगल कितना है और कैसे पता चलेगा। हरी अप, देखो इसके पहले भी हम लोगों ने एक टेक्निक यूज किया था, मैं दो टेक्निक से एंगल कैसे फाइंड आउट करने का वो बोलने वाला हूं आपको। व्हाट यू लर्न, जब भी अगर इंक्लाइन सरफेस है, इसके बीच में 25 डिग्री एंगल दिया है, तो उसको परपेंडिकुलर जा रहा है, उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल है, सेम एंगल ट्रांसफर होता है ना गाइस, ये क्लियर है क्या। इसको परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल को परपेंडिकुलर है ना, सेम एंगल ट्रांसफर होता है, इजंट इट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब ये यहाँ पे एंगल कितना ट्रांसफर होगा, 25. 25 डिग्री रहेगा ये। 5 degree. हाँ, हाँ, तो बचेगा कितना एंगल यहाँ पे, 65. 65. 65 डिग्री, है ना। ये क्लियर हो गया सब लोगों को, एंगल कैसे निकाला मैंने 65 डिग्री। और भी एक मेथड बताने वाला हूँ, है ना। तो 65 डिग्री मिला तो ये एंगल कितना रहेगा, 75. 75. 75 डिग्री। गुड, चलो मैं वो दूसरा मेथड अभी आपको इमीडिएटली बता देता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है। लेट मी जूम द डायग्राम। देखो अभी ये 25 डिग्री एंगल है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना एंगल मिला यहाँ पे, ये एंगल हमें कितना मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा, करेक्ट है। ये अगर एंगल हमें 65 डिग्री मिला है, तो ऑब्वियसली एंगल भी यहाँ पे 65 डिग्री रहेगा, इजंट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, दोनों मेथड आइडेंटिफाई हो गया ना, कैसे एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है। देखो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपका टास्क इजी कर दिया है। अभी ये जो इक्वेशन है आप खुद ही लिखेंगे इसके लिए, जो ऑलरेडी इसके लिए हम लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो किए थे, सेम स्टेप्स फॉलो करने। ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड गाइस इन 5 मिनट। ओके, VA मुझे फाइंड आउट करके देना है इन 5 मिनट। ठीक है, जो स्टूडेंट को साइन रूल वगैरह थोड़ा डिफिकल्टी आता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। स्टेप्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, अप्लाइंग साइन रूल। ओके, द 1.2 इज नोन डायमेंशन टू अस, 1.2 मीटर। ओके, वो किसका डायमेंशन दिया है 1.2 मीटर, ओके वो दिया है AB का। ओके, उसके लिए एंगल लेना है हमें साइन 65 डिग्री। ओके, एंड फॉर द डायमेंशन IA, IA के लिए लिखना है मुझे साइन 40 डिग्री, और IB के लिए लिखना है साइन 75 डिग्री। IB के लिए एंगल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। So here I will get the value of IA is equal to so and so meter and IB is equal to so and so meter. Okay, ये वैल्यू यहाँ से हम लोग पता करेंगे, and after that we have to just write down the equation of VA is equal to IA into omega AB.
and VB is equal to IA into omega AB. VB का वैल्यू हमें पता है, VB का वैल्यू दिया है हमें 1.5 मीटर पर सेकंड. I का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इंटू ओमेगा AB. तो यहाँ पे हमें पहले मिलेगा ओमेगा AB का वैल्यू. ये पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा VA का वैल्यू. VA का वैल्यू ऑब्वियसली रहेगा मीटर पर सेकंड में. You have to specify it clearly. In the initially you have to specify for link AB ICR is I. Applying V is equal to R omega. ओके, उसके बाद में ये सब लिखना है. So am I audible, guys? Yes, sir. ओके ओके. सॉल्यूशन हो गया बेटा इसका? हाँ sir. Yes, हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, tell me the value of VA. चलो ठीक है, ओमेगा AB बोल के तो ओमेगा AB 0.997 कितना आता है? ओमेगा AB 1.17. 1.173. 1.1733. ओमेगा 1.18. ओमेगा AB मतलब क्या? देखो ये आपको W लिख रहा है, आई कैन नॉट. चलो ठीक है, ओमेगा मैंने भी ऐसे आई एम राइटिंग W फॉर ओमेगा. ये थोड़ा दिमाग में रखो आप. ओके, तो थोड़ा ये ऐसे एक्चुअली ऐसे साइन होता है ओमेगा का, है ना? ओके, तो ये मेरा ओमेगा आपको W जैसे दिख रहा है. ये शुड बी राइट डाउन लाइक दिस. ओके, आपने पहले भी ओमेगा लिखा रहेगा ना, तो आपका जैसे प्रैक्टिस रहेगा ओमेगा लिखने का, यू शुड कंटिन्यू विद दैट. लेकिन ऐसे मत बोलो कि सर आपने V इंटू R इंटू W क्यों लिखा है. ओके बेटा, वो V R इंटू W नहीं है, वो R इंटू ओमेगा है. ओके, चलो ठीक है. ये ओमेगा का तो बात खत्म हो गया हम अपना. हाँ चलो ठीक है. अभी ओमेगा AB का वैल्यू मिला. VA का वैल्यू कितना है बेटा? 0.997. 0.998. 0.997. ओके ग्रेट. ओके चलो ठीक है, मतलब ये भी प्रॉब्लम हमें समझ में आने लगे हैं. ओके, तो इसके सिमिलर में आपको दो प्रॉब्लम देने वाला हूँ आज होमवर्क के लिए. ओके, इसके सिमिलर ही रहेंगे प्रॉब्लम. और सिंपल प्रॉब्लम है ना. देखो ये Yes sir. पूरे सिलेबस में जो बोलते हैं ना, एकदम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस है ये प्रॉब्लम्स. ओके, एंड 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आई होप दैट ये 6 मार्क्स हमें किसी भी तरीके से अचीव करना ही है. गेटिंग इट? दिस टाइम यू आर हैविंग, ओके, यू मे हैव, नॉट श्योर, you may have 50% objective and 50% subjective. okay, जो 50% subjective जो रहेगा ना आपका, so in that you have to solve the questions. okay, and objective में भी आपको question आ सकते हैं, theory भी आ सकता है and question भी आ सकते हैं. तो वहाँ पे भी जब भी question in the sense न्यूमेरिकल्स आ गए तो आपको उसको solve करना ही है. okay, तो जो अभी तक जो केटी पेपर आ गए थे, केटी पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए, तो दोनों में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें उसके 6 मार्क्स जो है, किसी भी हालत में हमें वो 6 मार्क्स पाने हैं. ओके गाइज, यस सर. हेलो एवरीवन. हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है मुझे यहाँ पे. देयर इज वन ट्रेडिशन इन अवर कॉलेज. ओके, ट्रेडिशन क्या है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं
कि इन द सेमिस्टर 2 times, इन द सेमिस्टर 2 times, एक तो इन द मिड टर्म, मतलब सेमिस्टर हाफ होता है तभी, और सेमिस्टर एंड होता है तभी तभी हम लोग एक फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट का और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर फैकल्टी। ओके, तो वो अभी फीडबैक का लिंक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो लेट मी टेल यू गाइस व्हाट यू आर सपोज टू डू फॉर दैट। आपको क्या करना है, वो लिंक में जो भी पैरामीटर्स दिए है ना, वो पैरामीटर्स में आपको जो फैकल्टी और सब्जेक्ट के बारे में आपको अपना अपना ओपिनियन शेयर करना है।